गुड मॉर्निंग इंडिया। सर विश्वास किस पर करें, इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं। जिसने दूसरे पे विश्वास किया उसने जिंदगी भर पछताया। विश्वास सिर्फ अपने आप पे करें। अगर आप माता पे करते हो, पिता पे करते हो, भाई पे करते हो, दोस्त पे करते हो, गर्लफ्रेंड पे करते हो, तो आपको पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर विश्वास अपने आप पर करते हो तो आपको परमात्मा के बताए हुए रास्ते मिलेंगे। और जब आपको परमात्मा के बताए हुए रास्ते मिलेंगे, उस रास्ते पे चलकर आप कभी गलत जगह नहीं जा सकते हो। और भूल चूक से अगर गलत जगह चले भी गए तो जीवन में आपको पछतावा नहीं होगा। बहुत सुनने में आता है कि सर बहुत प्यार करते थे, रात दिन बात करते थे, वो मुझे छोड़ के चली गई, ब्रेकअप करके चली गई, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगा। या कोई दोस्त धोखा दे दिया सर, मैं बहुत विश्वास करता था। और इस तरह का बराबर देखने को आता है कि आप जिस गर्लफ्रेंड को रात दिन टाइम देते थे, वो गर्लफ्रेंड चुपके से आपके साथ गद्दारी करके चला गया। और वो भी कहीं दूर नहीं, आपके मित्र के साथ। उसे लगा कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा है मुझे देने के लिए, ना तो वो आर्थिक रूप से बचा है, ना तो शारीरिक रूप से बचा है। इसलिए वो चुपके से चली जाती है और आप रोते रहते हो। ढेर ऐसा केस है। अभी वीरेंद्र सहवाग वाले केस चल रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग की पत्नी उनके दोस्त जो अभी बीसीसीआई अध्यक्ष है मिथुन, उसके साथ चली गई, जबकि उनका प्रेम बचपन का था। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी पे विश्वास मत करना, किसी रिश्ते पे नहीं, सिर्फ अपने आप पे करोगे। दुर्योधन क्यों हारा मालूम है? दुर्योधन को विश्वास था भीष्म पितामह पे, दुर्योधन को विश्वास था गुरु द्रोण पे, दुर्योधन को विश्वास था कर्ण पे, दुर्योधन को विश्वास कभी अपने आप पे नहीं था। अगर अपने आप पे होता तो कोई रास्ता निकल जाता। पर दुर्योधन को यह विश्वास था कि कौरव सेना में जिसका सेनापति भीष्म पितामह है, उसे कोई हरा ही नहीं सकता है। कर्ण जैसे योद्धा को कोई नहीं हरा सकता है। पर सारे ने दुर्योधन को दगा दे दिए, क्योंकि युद्ध तो दुर्योधन की तरफ से लड़ते थे, चाहे भीष्म पितामह हो या द्रोण हो, पर दिल पांडव की तरफ रहता था। और ऐसे युद्ध नहीं होता है। दिल दिमाग दोनों एक तरफ रखना पड़ता है, तभी आप युद्ध जीत सकते हैं। पर दुर्योधन का हारने का कारण मेन यही है कि दुर्योधन को अपने आप पे विश्वास नहीं था, दुर्योधन को दूसरे पे विश्वास था। और पांडव को युद्ध जीतने का एक ही कारण है, पांडव को अपने आप पर विश्वास था
इसीलिए पांडव युद्ध जीता। जब आप जिंदगी में अकेले आए हो और जाते वक्त भी अकेले होगे, तो ये बीच का पीरियड में साथ कैसा नहीं होता है। साथ बीच के पीरियड में भी आप अकेले होते हो, पर जिसको भ्रम हो जाए कि साथ होते हैं, वही धोखे खाते हैं। और जिसको ये ज्ञान हो जाए कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, और जो करना है वो भी अकेले करना होगा, वो कभी इंसान धोखा नहीं करता है। इसीलिए कभी भी दूसरे के बदौलत कोई फैसला मत करो, दूसरों के बात में कभी कोई निर्णय नहीं करो, दूसरों के बहकावे में कभी आप आओ मत। अगर आओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, जब तक जियोगे तब तक पछताओगे। ये प्रकृति का नियम है। ये दुनिया एक रंगमंच है, यहां हर रोल अकेला है, और जब रोल खत्म हो जाएगी तब विवेचना भी होगा कौन रोल कैसा रहा, और उस विवेचना में भी आप अकेले होते हो। हम लोग बराबर बोलते हैं कि शास्त्री जी ईमानदार थे, पर शास्त्री जी की ईमानदारी में उसकी पत्नी की चर्चा नहीं होती है, उसके पिता की चर्चा नहीं होती है, उसके पुत्र की चर्चा नहीं होती है, सिर्फ शास्त्री जी की चर्चा होती है। तो जब जाओगे और जब आपकी विवेचना होगी, तो उस समय में भी आप अकेले खड़े होगे। तो न आते वक्त साथ है, न जाते वक्त साथ है, न जाने के बाद जो विवेचना होगी उसमें कोई साथ खड़ा होगा। तो बीच के समय में आपका साथ कैसे हो सकता है? ये एक भ्रम है, माया जाल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए आप विश्वास करें अपने आप पर। अपने आप पर अगर विश्वास करोगे तो परमात्मा के बताए हुए रास्ते मिलेंगे, और परमात्मा आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। जो अंतरात्मा से आवाज उठती है वो आवाज परमात्मा की होती है, और जब परमात्मा कभी धोखा नहीं दे सकता है। और अगर धोखा दिया भी तो उस धोखे में कभी आपको पछतावा नहीं होगा। पर अगर आप दूसरे पे विश्वास किए और वहां आपको धोखा मिला तो जिंदगी भर आपको पछतावा हो जाएगा। इसीलिए विश्वास सिर्फ अपने आप पर करें। धन्यवाद।